हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवदिनकर। आई वेलकम यू टू द चैनल द मैथ्स द कोड। पिछली वीडियो में सेक्शन डी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 हमने किया था। इस वीडियो में 34 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ 225 ऑफ द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। चलते हैं आगे। तो 32 33 तो आपने शायद देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो इसको देख लेना, ठीक है। 34 करते हैं। तो इसमें हमें करना है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस बताने के लिए पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये दोनों लाइंस क्या पैरेलल हैं या स्क्यू हैं। अगर पैरेलल हैं तो फॉर्मूला अलग है डिस्टेंस निकालने का, और अगर ये स्क्यू लाइंस हैं तो इनका इनके बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अलग है। कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये लाइंस स्क्यू लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं? तो अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, इफ़ दीज टू लाइंस आर पैरेलल, देन जो इनकी डायरेक्शंस हैं वो या तो सेम होंगी या फिर एक दूसरे का इंटीग्रल मल्टीपल होंगी। मतलब ये जो नीचे लिखी हुई डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज़ हैं। ये भी क्या है? डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज़। तो अगर ये डायरेक्शन रेशियोज़ पहली लाइन के और दूसरी लाइन के दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज़ अगर सेम हो जाएं या एक दूसरे का मल्टीपल हो जाएं, तब ये दोनों लाइंस हो जाएंगी पैरेलल। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 1 होता, यहाँ पे भी 1 होता, यहाँ 3 होता और यहाँ पे भी 3 होता, मतलब -3, तब ये दोनों लाइंस पैरेलल बन जाती। अब अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 होता, 2 का 4 यानी कि डबल, 1 का डबल 2, -3 का डबल -6, ऐसा होता, तब भी ये लाइंस कैसी होती? पैरेलल। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये लाइन स्क्यू लाइंस है। और स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन में आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 और यहाँ पर जाएगा मॉडुलस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब हमें b1 b2 a2 a1 ये सभी वैल्यूज़ चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे इन दोनों लाइंस की। तो कंपेयर द गिवन लाइंस, कंपेयर द गिवन लाइंस, कंपेयर द गिवन लाइंस। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कंपेयर करने से पहले डिनोमिनेटर्स में लिखी हुई वैल्यूज़ डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि इनकी हेल्प से हम डायरेक्शन वेक्टर बना सकते हैं पहली लाइन का। दूसरी लाइन में नीचे लिखी हुई वैल्यूज़, डिनोमिनेटर में लिखी हुई वैल्यूज़, ये भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, और इससे हम इस लाइन का, सेकंड लाइन का डायरेक्शन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो 1 -1 9 है, -3 15 और -9 है, ये पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स से होकर लाइन जा रही है, और जिन पॉइंट से होकर लाइन जाती है उनको हम a1 एंड a2 बोलते हैं। तो b1 और b2 क्या है? डायरेक्शंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन। a1 और a2 क्या है? द पॉइंट्स फ्रॉम विच द लाइंस आर पासिंग, एंड क्रॉस प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट तो हम निकाल ही सकते हैं। तो b1 b2 हमें समझ में आया कि क्या चीज़ें हैं, a2 a1 भी हमें समझ में आया है। तो कंपेयर करते हैं। x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1 एंड x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। कंपेयर करने पे हमें x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? देखो, x1 है यहाँ पे और यहाँ पे है +1, तो यहाँ पे -x1 है और यहाँ पे +1 है, तो क्या x1 जब कंपेयर करेंगे तो क्या x1 की वैल्यू -1 आएगी? यस, x1 की वैल्यू आएगी -1। यहाँ y माइनस y1 और यहाँ y -1, तो क्या y1 की वैल्यू 1 आएगी? यस, y1 की वैल्यू 1। z माइनस z1 और z माइनस 9, तो क्या z1 आ जाएगा 9? यस। सो द लाइन इज पासिंग थ्रू, द लाइन इज पासिंग थ्रू। तो लाइन किससे पास हो रही है? -1 1 और 9 से। अगर ये -1 1 और 9 से पास हो रही है तो हम इसको वेक्टर a1 बोल सकते हैं, वेयर वेक्टर a1 विल बिकम -i कैप प्लस j कैप और प्लस 9k कैप। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a1 b1 c1 की वैल्यू निकालो। a1 की वैल्यू कितनी है? 2, b1 की वैल्यू कितनी है? 1 और c1 की वैल्यू कितनी है? -3। तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू -3। So the direction of the line, so
द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, डायरेक्शन ऑफ द लाइन क्या बनेगी डायरेक्शन, वो बनेगी 2i यानी कि वेक्टर b1 मान लेते हैं इसको, वेक्टर b1 इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k। तो आपके पास वेक्टर ए भी आ गया है, वेक्टर बी भी आ गया है। वैसे तो हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी जाए और उन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकाली जाए तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखो, बस इस फॉर्मूले का याद रखो, a1 a2 b1 b2 पहचानो और इसमें अप्लाई कर दो, बस इतना करना है हमें। तो वेक्टर b1 भी आ गया है। अब करते हैं दूसरी लाइन को, x माइनस x2। तो क्या x2 की वैल्यू 3 आएगी, यस। y2 की वैल्यू -15 और z2 की वैल्यू 9, यानी कि 3 -15 एंड 9। तो एक तो हमारे पास वेक्टर b1 आ गया, इसको ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि हमें वेक्टर b1 एक वेक्टर a1 चाहिए था एंड वेक्टर a2 एंड वेक्टर b2 चाहिए था। ठीक है, नाउ अदर लाइन, अदर लाइन लिखें, चलो कोई नहीं, वैसे लिखना ठीक नहीं है, कंसीडर अदर लाइन लिख देते हैं। नाउ कंसीडर अदर लाइन, ठीक है, ओके। अब चलते हैं, चलो। तो जब कंपेयर करेंगे तो x2 की वैल्यू 3 -15 एंड देन 9 आएगी। तो x2 की वैल्यू आएगी 3, y2 की वैल्यू आएगी -15 एंड z2 की वैल्यू आएगी 9। सो द लाइन इज पासिंग थ्रू, द लाइन इज पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास होगी, ये पास होगी 3 -15 एंड 9 से। सही बात है, एक बार और देख लेते हैं, 3 -15 एंड 9, और इसके जो डायरेक्शंस हैं उसके डायरेक्शन रेशियोज़ हैं 2 -7 एंड 5, यानी कि a2 b2 एंड c2 की वैल्यू है, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -7 और c2 की वैल्यू 5, 2 -7 5। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा वेक्टर b2, यानी कि 2i -7j प्लस 5k और यहाँ से बन जाएगा अपना वेक्टर a2, इस पॉइंट से बन जाएगा अपना वेक्टर a2, वेयर वेक्टर a2 इज इक्वल टू 3i -15j प्लस 9k। तो वेक्टर a2 भी आ गया अपने पास एंड वेक्टर b2 भी आ गया है, a1 भी आ गया है और a2 भी आ गया है। अब क्या करना है आपको, एक तो चाहिए आपको b1 क्रॉस b2 और एक चाहिए आपको a2 माइनस a1। नाउ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, तो वेक्टर a2 कितना निकाला आपने ऊपर, 3i 3i -15j प्लस 9k। इसमें से माइनस करेंगे वेक्टर a1, और a1 कितना निकाला आपने, a1 है -i प्लस j प्लस 9k, -i प्लस j प्लस 9k। तो सीधा लिख दो माइनस करके, तो ये तो प्लस का i बनेगा 3i और प्लस i बनेगा 4i, ठीक है। माइनस का 15 और माइनस का j, माइनस का 16j बन जाएगा, ठीक है। प्लस का 9 और माइनस का 9 हो जाएगा 0, तो ये अपना आ जाएगा a2 माइनस a1। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो डिटरमिनेंट बना लेते हैं, i j एंड k एंड b1 के कोफिशिएंट्स क्या थे, ये रहा, b1 के कोफिशिएंट्स हैं 2 1 -3, 2 1 -3। तो b1 के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे 2 1 -3 और b2 के कोफिशिएंट्स क्या आएंगे 2 -7 5, 2 -7 5। इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे आएगा i कैप को अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 5 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, माइनस आएगा j कैप के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो ये आएगा 10 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस में आएगा k, इन दोनों को स्किप करेंगे तो -14 एंड -2। अब सॉल्व कर लेते हैं, 5 -21 यानी कि माइनस के 16 i कैप ठीक है, ये आएगा माइनस के 16 j कैप और ये आएगा प्लस के 16 माइनस के 16 k कैप। तो 16 तो हमें कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो -16 कॉमन ले लेंगे, बचेगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो हमारे पास वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 भी आ चुका है। अब इसका डिटरमिनेंट भी निकालना है, तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मोड वो आएगा अंडर द रूट -16 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर,
तो यानी कि 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, क्या इसको हम 16√3 लिख सकते हैं? यस, 16√3 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास सारी चीज़ आ चुकी है जो हमें फॉर्मूले में चाहिए थी। B1 क्रॉस B2 भी आपने निकाल लिया है। अच्छा, इनका डॉट प्रोडक्ट और चाहिए, B1 क्रॉस B2 का और A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट। तो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। तो B1 क्रॉस B2 कितना है? माइनस के 16 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 कितना है? A2 माइनस A1 4i माइनस 16j, तो 4i माइनस 16j कैप। इसमें से चाहे तो 4 भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 कॉमन लेंगे, बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाना है वो। आई कैप की मल्टीप्लाई आई कैप में करेंगे तो 1 बनेगा, ठीक है 1। जे कैप की मल्टीप्लाई जे कैप में करेंगे और 4 हमने कॉमन ले लिया है तो -4 बचेगा। के कैप की मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है ही नहीं तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। आई कैप की मल्टीप्लाई आई कैप में कर दी है, जे कैप की जे कैप में कर दी है। 1 - 4 -3 और 64 की -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 192। तो वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 एंड डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 भी अपने पास आ चुका है, इसका डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। नाउ डिस्टेंस निकाल देंगे। नाउ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आएगी वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में मोड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने निकालिए 192 अपॉन में, और वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 आया था 16√3, तो ये 12 टाइम्स कटेगा और 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, यानी कि आ जाएगा 4√3 यूनिट डिस्टेंस आएगी इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच जो उसने हमें क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब बढ़िया क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए और मज़ेदार क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको। चलो बताता हूँ, पहले थोड़ी सी इसका डायग्राम समझो कि इसमें करना क्या है। मान लेते हैं ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें बतानी है, ठीक है। बतानी नहीं है, इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है? 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और ये पूरी की पूरी इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन। अब फाइंड द इमेज ए डैश ऑफ द पॉइंट ए। अपने पास एक पॉइंट ए है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है ए। इस ए पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट? 2, 1 एंड 2। इस पॉइंट ए की एक इमेज बनेगी, मान लेते हैं ये जो है अपने इस पॉइंट की इमेज है, ठीक है, जिसको उसने ए डैश बोला है। क्या बोला है इसने इसको? ए डैश। एक तो हमें ए डैश चाहिए कि फाइंड द इमेज, एक तो हमें ए डैश फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए डैश। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, मतलब यही लाइन जो डॉट डॉट करके दिख रही है आपको, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। दूसरा मतलब आगे भी है इसमें, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द लाइन। मतलब पॉइंट ए से जो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है, हालांकि ये ए डैश जो है वो परपेंडिकुलर ही है, तो हमें इस परपेंडिकुलर के फुट भी बताने हैं। क्या बताएं? इस परपेंडिकुलर के फुट हमें बताने हैं। तो एक तो हमें इसकी इक्वेशन बतानी है, ए डैश फाइंड आउट करना है, और ये जो फुट है परपेंडिकुलर का इस लाइन पे हमें ये भी बताना है, ठीक है। तो ध्यान सुनो, जो हमारे पास लाइन है, गिवन लाइन इस, जो हमें लाइन गिवन है सॉरी, तो वो है वेक्टर आर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, एंड प्लस में आएगा लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। वेक्टर आर जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होती है वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ से वेक्टर ए की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से वेक्टर ए की वैल्यू आएगी 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू क्या आएगी? वेक्टर बी की वैल्यू आएगी आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। वेक्टर ए वही पॉइंट है जिससे होकर लाइन जाती है, और वेक्टर बी वो डायरेक्शन है जो जो हमें गिवन लाइन है जो उसकी डायरेक्शन है। तो इट मीन्स द गिवन लाइन इज पासिंग, द गिवन लाइन
गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू, गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू। तो गिवन लाइन किससे पास हो रही है, तो ये जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं इसी से पास हो रही है गिवन लाइन, यानी कि 4 2 एंड 2 इन द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन देख लेते हैं कि डायरेक्शन क्या है। इन द डायरेक्शन whose direction ratios are, whose direction ratios are, डायरेक्शन रेशियोज क्या है ये वेक्टर बी बताएगा। डायरेक्शन रेशियोज आई कैप का कोफिशिएंट है 1 1 -1 एंड -1, आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट आएंगे 1 -1 एंड -1। तो ये है x1 y1 z1 और ये है a1 b1 c1। इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में आप समझ गए हो कि डायरेक्शन का मतलब क्या है और पॉइंट का मतलब क्या है। ठीक है, अब मुझे आपको एक बात बतानी है कि ये जो अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है, अगर इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट मानना हो, ए जनरल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप जरूर समझ जाओगे जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। इस गिवन स्ट्रेट लाइन पे एक जनरल पॉइंट कैसे माने, जनरल पॉइंट माना जाता है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से, x इज इक्वल टू ax1 प्लस, ओ गड़बड़ हो गया, रुको, a लैम्डा प्लस x1। यहाँ पे मैं एक जनरल पॉइंट मान रहा हूँ। जनरल पॉइंट का मतलब एक्स वाई जेड इज ए जनरल पॉइंट, है ना, एक्स वाई जेड इज ए जनरल पॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो x, ये जो x है उसको कैसे लेट करेंगे, ए लैम्डा प्लस x1, y को लेट करते हैं हम ए लैम्डा प्लस y1, एंड z को कैसे लेट करते हैं हम, यहाँ b लैम्डा आएगा एंड c लैम्डा प्लस z1। ठीक है, x y एंड z, तो ये हमारे पास ए जनरल पॉइंट हो गया ऑन द गिवन लाइन। अब यानी कि x के प्लेस पर जाएगा यहाँ पे ए लैम्डा प्लस x1 और a की वैल्यू आपके पास है और x1 की वैल्यू भी पास है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू का मतलब है डायरेक्शन रेशियोज, और x1 y1 z1 वो पॉइंट्स है 4 2 2 जिससे लाइन पास हो रही है। सो x क्या बनेगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा ए लैम्डा, a इसमें 1 है यानी कि 1 लैम्डा मीन्स लैम्डा प्लस x1 का मतलब कितना जाएगा 4, y इक्वल्स टू बी लैम्डा, b इसमें -1 है तो माइनस लैम्डा प्लस y1 मतलब 2, और z इक्वल्स टू आएगा सी लैम्डा मतलब माइनस लैम्डा प्लस z1 प्लस 2। ठीक है, तो अपने पास फुट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं हमारे पास, ए लैम्डा प्लस x1 था ना, यानी कि लैम्डा प्लस 4 कोमा, और मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये आएगा माइनस लैम्डा प्लस 2 एंड माइनस लैम्डा प्लस 2, ये तो था ना, लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस 2। अब एक बात बताइए, ये जो पॉइंट है अगर इस पॉइंट को मैं P मानूँ, अगर इस पॉइंट P को मैं P मानूँ एक्स वाई जेड को, तो क्या AP, इस AP लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम निकाल सकते हैं, है ना, AP लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AP कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और इसमें हमारे पास दो पॉइंट है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, तो इन दोनों पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, दोनों पॉइंट के नहीं, इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 से निकालेंगे। यही तो बता रखा है मैंने तुम्हें, अगर नहीं आपको पता है तो अब आपको पता चल गया कि दो पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन पर गिवन है तो कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो एक तो पॉइंट आपके पास a गिवन था ही, एक पॉइंट p आपने निकाल लिया है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 लैम्डा प्लस 4 माइनस 2, तो लैम्डा प्लस 4 माइनस 2, y2 माइनस y1 यानी कि माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है 1 है, यानी कि पॉइंट a में जो y1 है वो 1 है, एंड माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस, और z2 माइनस z1 यानी कि यह आ जाएगा 2। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, तो ये आएगा लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 एंड माइनस लैम्डा। तो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, किसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, लाइन AP के। अब ये जो लाइन AP है वो इस गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, या उन दोनों लाइन्स के वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट 0। अब लाइन AP के डायरेक्शन रेशियोज तो आपके पास आ ही गए हैं,
और ये जो लाइन हमें गिवन है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, उसके डायरेक्शन रेशियोज देखो ये लिख रखे हैं मैंने 1 -1 -1, ठीक है। तो दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपके पास हैं और जब दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, मतलब उनके कोरस्पोंडिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट जीरो होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये जो आपने डायरेक्शन रेशियोज निकाले और यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियोज गिवन है इनके कोरस्पोंडिंग डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, प्रोडक्ट जीरो होगा। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज ए पी एंड गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई जीरो के बराबर होगी। सो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा -2 में तो लैम्डा -2 प्लस -1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आएगा लैम्डा -1 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आएगा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू में क्या आएगा जीरो। कोरस्पोंडिंग डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई जीरो को इक्वल पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा प्लस लैम्डा दैट इज 3 लैम्डा -3 इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सो द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, सो द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के फुट आ जाएंगे, परपेंडिकुलर के फुट क्या आएंगे, चलो देखते हैं हमने क्या माना था, लैम्डा +4 माइनस लैम्डा +2 एंड माइनस लैम्डा +2। तो लैम्डा +4 का मतलब लैम्डा +4 यानी कि 1 + 4 5 माइनस लैम्डा +2 मतलब 1 माइनस लैम्डा +2 मतलब 1। तो ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी कि 5 1 1, यानी कि ये लैम्डा +4 माइनस लैम्डा +2 माइनस लैम्डा +2 ये 5 1 1 है। तो क्या मैं अब यहाँ पे 5 1 1 लिख सकता हूँ, यस ये जाएगा 5 1 1। एक काम पूरा हो गया, उसने आपसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछे थे तो जो कि आ चुके हैं 5 1 1। अब पूछा उसने ए डैश, अब क्योंकि ए की इमेज ए डैश है इसलिए पी बन जाएगा ए और ए डैश का मिड पॉइंट, ठीक है। P is the midpoint, P is the midpoint of A and A dash, ठीक है। A dash के कोऑर्डिनेट बताने हैं, let the coordinates of A dash are, A dash के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x डैश y डैश एंड z डैश, और A और A डैश का मिड पॉइंट है P। तो इसका मतलब ये है A में जो x है यानी कि A में x और A डैश में जो x डैश है x प्लस एक्स डैश अपॉन 2 P में आने वाले x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। y डैश मतलब A में जो y वाली वैल्यू है कोऑर्डिनेट और A डैश में जो y है मतलब y प्लस y डैश वो P के y वाली वैल्यू के इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट करते हैं, तो आपने A को मान लिया है x डैश y डैश एंड z डैश। कहने का मतलब ये है कि x डैश +2 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 5, y डैश +1 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 1, z डैश +2 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो करते हैं आगे, तो ये आएगा x डैश प्लस और पॉइंट कितना है उधर, पॉइंट A 2 है तो 2 x डैश +2 अपॉन 2 और आपने परपेंडिकुलर के फुट क्या निकाले हैं 5 1 1, तो ये आएगा इक्वल टू में 5, y डैश प्लस और ऊपर y की वैल्यू कितनी है 1, y डैश प्लस 1 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू, और ये फुट क्या है उसके परपेंडिकुलर के 1, एंड z डैश प्लस 1 1 नहीं 2 था यहाँ पर, z डैश प्लस 2 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास x डैश y डैश एंड z डैश यानी कि पॉइंट निकल जाएगा क्या, 2 5s are 10, 2 माइनस करेंगे 8, 2 1s are 2, 1 माइनस करेंगे तो 1, और यहाँ पे कितना आएगा 0। तो 8 1 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ए डैश, ठीक है। ए डैश भी आपका आ गया। अब इसने एक और चीज़ पूछी, दो चीज़ हमने कर दी हैं इसमें, एक तो हमने परपेंडिकुलर के फुट बता दिए हैं, एक हमने इमेज भी फाइंड कर लिया है ए डैश, एक हमें चाहिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए डैश। तो ए और ए डैश को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन और बतानी है। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए,
ए कोऑर्डिनेट क्या गिवन था हमें, 2 1 2, ये तो गिवन था ना शायद, एक बार देख लेता हूँ मैं, हमें ए पॉइंट ए गिवन है क्या, यस 2 1 2 गिवन है। एंड ए डैश हमने क्या फाइंड आउट किया अभी, ए डैश हमने फाइंड आउट किया है 8 1 0। अब देखो, जब कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही हो, जब कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही हो, तो उसकी इक्वेशन बताने का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू, इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं वेक्टर ए, मतलब A1, इसको मान लेता हूँ मैं A1, और इसके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर बन जाएगा वेक्टर A1। इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं A2, और इसके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर बन जाएगा वेक्टर A2। तो जब हमारे पास 2 पॉइंट हैं, इनके A1 और A2, हालांकि यहाँ पे A और A डैश है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन A1 और A2 हमारे पास 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन होती है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। ठीक है, ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। या फिर वेक्टर A2 प्लस वेक्टर A1 माइनस वेक्टर A2, A1 भी आ सकता है A2 भी आ सकता है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज कर देंगे। यहाँ पे A1 है तो A2 माइनस A1, और यहाँ पर A2 है तो A1 माइनस A2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर, अच्छा यहाँ पे लैम्डा भी आएगा, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू A1, इसको मानना चाहते तो इसको मान लो, तो वेक्टर A1 कितना आएगा, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा A2 माइनस A1, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, 8 माइनस 2 6 आएगा, यानी कि 6i कैप, 1 माइनस 1 0 k कैप, और 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2 k कैप। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड ए डैश। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन समझ में आया बढ़िया तरीके से, दोनों के दोनों, हाँ जी बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो 34 भी हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन बच गया 35। 35 के दो पार्ट हैं, इस 35 को अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आ रही ना वीडियोस, तो इसको लाइक वगैरह भी कर देना बच्चों। ठीक है।